चलिए, अब जो हमने पढ़ा उसके ऊपर कार्यपत्रक करते हैं। आपने जो पाठ पढ़ा और पाठ का जितना हिस्सा पढ़ा, उसके ऊपर आधारित ये प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? रिक्त स्थान। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों में से सही शब्द चुन के नीचे रिक्त स्थानों में भरने हैं। पहला रिक्त स्थान देखिए क्या है। जीभ पर दिखाई देने वाले दानेदार उभार डैश कहलाता है। जो आप अपनी जीभ को शीशे में सामने सही से ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपकी जीभ के ऊपर छोटे छोटे दाने हैं। इन दानेदार उभार को हम क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है स्वाद कलिकाएं। क्या कहा जाता है? स्वाद कलिकाएं। देखिए, आपके कोष्ठक में शब्द दिया गया है और यही यहाँ पर उत्तर होगा। अब देखिए दूसरा रिक्त स्थान। मानव अंग आंख, नाक, कान, त्वचा व जीभ, ये बहुत इंपॉर्टेंट 5 मानव अंग हैं जिनको ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रियां। ये एक तरह की इंद्रियां होती हैं जो हमें खास तरीके का ज्ञान देती हैं। सोचिए कि इन 5 इंद्रियों से आपको कौन सा ज्ञान मिल रहा है जो बाकी शरीर के अंगों से नहीं मिल रहा। इनमें ऐसी क्या खास बात है? इसके बाद तीसरा रिक्त स्थान देखिए। मुंह में मौजूद तरल पदार्थ डैश भोजन के साथ मिलकर पाचन में मदद करता है। ये कौन सा तरल पदार्थ है? इसको कहते हैं लार। क्या कहा जाता है? लार। चौथा पॉइंट है मानव शरीर का अंग जहां आहार के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, वह क्या कहलाता है? मुख। क्या कहलाता है? मुख। क्यों? मुंह में ऐसा क्या होता है जिससे खाने के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं? सोचिए, मुंह में होते हैं दांत और इन दांतों से जो भी खाना हम अपने मुंह में डालते हैं उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं ना। और हमें ऐसा क्यों कहा जाता है कि खाना बहुत चबा कर खाना चाहिए? सोचिए, और आपके मुंह में छोटे छोटे टुकड़े होने के बाद खाना कहाँ जाता है? इस पाठ को पढ़ने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर उठने चाहिए। प्रश्न 2 देखिए, मिलान करें। इस प्रश्न में आपको का और खा वाली चीज़ों को पढ़ना है और इसके बाद दोनों को मिलाना है। हम जितने भी खाने खाते हैं बच्चों, जितना भी खाना खाते हैं, उस खाने का हमारे शरीर के लिए विशेष महत्व होता है। वो खाना हमारे शरीर के लिए एक खास तरह का काम करता है। तो एक हिस्से में यानी का में हमारे शरीर के लिए उपयोगी काम दिए गए हैं और खा में दिया गया है कि वो कौन कौन से खाने हैं, खाने की चीज़ें हैं जो इस तरीके के खास काम करते हैं। जैसा कि पहले पहले में दिया है, शरीर को बनाने वाले खाद्य पदार्थ। भाई वो खाद्य पदार्थ जिनसे शरीर बनता है, बिल्ड होता है, ठीक है, वो वाले खाद्य पदार्थ हैं दूध, दही, दालें व मटर। हाँ। उसके बाद रक्षक खाद्य पदार्थ, ऐसे खाद्य पदार्थ जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, जैसे विटामिन और मिनरल्स। विटामिन जैसे अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं खाने में जो कि हमारे शरीर के खास अंगों की देखभाल करते हैं। जैसे विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके खाने में विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आँखें कमज़ोर हो सकती हैं। और विटामिन ए किस में होता है सबसे ज़्यादा? गाजर में होता है। तो गाजर क्या है? एक तरीके की सब्जी है। फलों में बहुत अच्छे अच्छे विटामिन होते हैं। विटामिन सी हमें स्कर्वी रोग से बचाता है, ठीक है। और विटामिन सी कौन सी चीज़ों में होता है? संतरे में होता है, खट्टी चीज़ें नींबू में होता है। तो ये एक प्रकार के फल हैं। तो इसीलिए रक्षक खाद्य पदार्थ अलग अलग तरह की जो शरीर में बीमारियां हो सकती हैं उनसे हमें हमारी रक्षा करता है, ठीक है। तो रक्षक खाद्य पदार्थ कौन से हो गए? फल व हरी सब्जियां। तीसरा है ऊर्जादायक खाद्य पदार्थ जिनसे हमारे शरीर को बहुत जल्दी ऊर्जा मिल जाती है। वो है चावल, गेहूं का आटा, घी व
तेल। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न 3। कोष्ठक में दिए गए शब्दों के इस्तेमाल से रिक्त स्थान भरें। अब फिर से हमें रिक्त स्थान भरने हैं और कोष्ठक में हमें यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, इनको चुनना है। उल्टी व दस्त की स्थिति में एक व्यक्ति को डैश व डैश का घोल पीना चाहिए। क्या आपको पता है, अगर किसी को लगातार उल्टियाँ या दस्त हो रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसको नमक और चीनी का घोल पिलाएं। इससे उसके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। अब आप दूसरा रिक्त स्थान देखिए। डैश होने पर हमें स्वाद का अनुभव नहीं होता, यानी सर्दी होने पर हमें स्वाद का अनुभव नहीं होता। क्या कभी आपको जुकाम हुआ है और जुकाम में जब आप खाना खाते हो तो आपको खाने का टेस्ट कुछ अलग लगा है? अगर आपने ये अनुभव नहीं किया है तो आपको जब अगली बार कभी कुछ ऐसा, ईश्वर करे ना हो, लेकिन अगर होगा तो आपको ध्यान रखना है कि खाने के टेस्ट में कैसे बदलाव आता है। अब देखिए तीसरा तीसरा प्रश्न है, एक वयस्क व्यक्ति के डैश दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32। किसी भी वयस्क यानी पूरे जवान व्यक्ति में, यानी वयस्क में जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो जाती है, उनके कितने दांत हो जाते हैं? 32। पूरे 32 दांत निकल जाते हैं। उसके बाद चौथा है, अमाशय के रस भोजन से मिलकर उसे लेई में बदल देते हैं। यानी हमारे अमाशय में, यानी हमारे पेट में जब खाना जाता है, पेट में एक खास हिस्सा होता है अमाशय। अमाशय में कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं, ऐसे रस निकलते हैं बच्चों, जिससे हमारा खाना लेई यानी एक तरीके के घोल में परिवर्तित हो जाता है, जिससे कि उसे आगे पचने में बहुत आसानी होती है। अब आप यहाँ देखिए, निम्न खाद्य पदार्थों के आपको स्वाद लिखने हैं प्रश्न 4 में। भाई नींबू का स्वाद तो सभी को पता है, आप यहाँ नींबू का स्वाद लिखिएगा। फिर हरी मिर्च का स्वाद यहाँ लिखिएगा। करेला कैसा होता है? दही और चीनी। ठीक है, आपको सब कुछ टेस्ट करना है, स्वाद लेना है सबका, और आपको उसका स्वाद कैसा लगा वो यहाँ सामने लिख देना है। अब आ रहा है 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न के लिए देखिए, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम दिया हुआ है, एक पिक्चर दी हुई है जिसपे कुछ भी नहीं लिखा। तो आप मुझे ये बताइए कि ये पिक्चर आपको पहले कैसी लग रही है, किसकी तरह लग रही है? ये पिक्चर यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, दिया है नीचे दिए गए चित्र में से मनुष्य की जीभ पर विभिन्न स्वाद कलिकाएं नामांकित कीजिए। स्वाद कलिकाएं मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या होता है, हमारे जीभ पर छोटे छोटे उभार होते हैं। अगर आप अपनी जीभ को शीशे में सामने ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि छोटे छोटे उभार हैं आपकी जीभ में, और ये एक खास तरीके का स्वाद आपको महसूस कराने में बहुत मदद करते हैं। जैसे कि आपकी जीभ का आगे का हिस्सा, ठीक है, ये कौन सा स्वाद आपको देगा? मीठा। कौन सा? मीठा। उसके बाद आपके शरीर, आपकी जीभ में ये वाला हिस्सा, ये हो गया मीठा, और उसके बाद ये वाला हिस्सा, देखिए बच्चों मैं फिर बताती हूँ आपको, यहाँ पर ये वाला क्या है? मीठा, और उसके बाद ये थोड़ा नमकीन, ये यहाँ पर ये वाला हिस्सा नमकीन। उसके बाद ये पीछे का पूरा हिस्सा आपको कड़वा स्वाद पता लगाता है, ठीक है, कड़वा, बिटर। उसके बाद यहाँ पर एक और हिस्सा होता है इस तरफ, यहाँ पर ये आपको सौर यानी एक तरीके का खट्टा स्वाद आपको इस हिस्से में आएगा जीभ के। इधर कड़वा, इधर मीठा, और यहाँ पर नमकीन। ठीक है बच्चों? Okay, we will meet in the next video. Thank you.